आज मेरा आपको पुष्य नक्षत्र का यही आशीर्वाद है। पुष्य नक्षत्र पुण्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का स्वामी स्वयं गुरु है, स्वयं हमारे दाता, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु इस नक्षत्र का स्वामी है। दाता खुश है, प्रभु खुश है तो जगत मंगल होता है, जगत में सर्व कार्य मंगलमय होता है। तो आज मंगल युक्त है। आषाढ़ का महीना बड़ा पवित्र महीना, महीना का आरंभ में आप लोगों को बताए थे। ये चौमासा आरंभ हो गया। ये चार मास जो होता है भक्ति का होता है। भगवान आशुतोष शिव की पूजा अर्चन नित्य, गुरु के पूजा अर्चन एवं अपने इष्ट का पूजा अर्चन आप जितना इस चौमासे में जितना आप साधन कर सकते हो उतने ही कम है, क्योंकि धरती 12 महीने से 1 साल होते हैं। उसमें 9 मास धरती सुखी रहती है। आकाश से पवित्र जल जो होता है ये चौमासा में खूब बरसते हैं और धरती सुखी हो जाता है। पिछले काल से हमारा यहाँ अम्बवाची शुरू हो चुका है। इन दिनों जिनको घर में बगीचा है या फूल का गमला इत्यादि है तो कृपा करके बुद्धिमान आप लोग हुई तो उसको किसी से उसने नहीं, उसको खुरचना नहीं, धरती को कोई आघात नहीं करिएगा। कि स्वयं प्रकृति महामाया इस वक्त ऋतुमती में चल रही है, ऋतु में चल रही है। खबरदार किसी पौधे को काटना नहीं, किसी पौधों को फाड़ना नहीं और मिट्टी को खुरचना नहीं, निराई गुराई बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि इन दिनों जो बारिश होगा वो बारिश अमृत होता है और धरती में जब वो बारिश गिरेंगे तो जो खाद्य का कमी नहीं होगा। इस साल हम लोगों को खाद्य का बहुत सर्वनाश हुआ है। ये जो आए थे कीट पतंग जो आके जो कीटों ने जो नष्ट किया है तो बहुत जबरदस्त नष्ट हुआ है। आपके जो मासा में अब तैयार होगा, अगले हम लोग 6 महीना जो हम लोग अन्न पाएंगे, तो कृपा करके आप लोग धरती को कष्ट मत दीजिए। धरती को बिल्कुल नोचिए नहीं। इन दिनों धरती को कुछ नहीं करना चाहिए। अगर कोई हाल चलाता तो नहीं चलाना चाहिए, कोई उसको कुल्हाड़ी उसे फावड़ा से मारता है तो नहीं, क्योंकि माँ इस वक्त ऋतुमती है। माँ का सेवा, धरती में खूब पानी डालो, धरती को जो है उनको धूप बत्ती करो, पूजा करते वक्त जल पुष्प इत्यादि दो और धरती को नमस्कार करो। और उनके नाम से खाद्य का, मिठास का, मिठाइयों का जो आपको घर में होता है, प्रत्येक दिन अपने घर में जहाँ तुलसी होती है वहाँ धरती के लिए थोड़ा पुष्टिकर खाद्य रखना चाहिए। इन दिनों स्त्रियों को अगर पुष्टि दिया जाता है, स्त्री लोग पुष्ट होते हैं, ऐसे ही धरती हमारे माँ है, वो स्त्रियों में श्रेष्ठ है। इसलिए धरती को इस वक्त वो इस अवस्था में है, इसलिए धरती को भी माँ अपने माँ जैसा समझ के उनको अन्न जल जो भी देंगे वो आपके लिए प्रसादी होगा। आप लोग जरूर दीजिए। कल का दिन है भाई, 26 तारीख सुबह माँ स्नान करेंगी, तब तक ये हो गया। एक जरूरत की बात है। पुष्य नक्षत्र, हम लोग जो ज्ञान गंज के लोग हैं, हम लोग जो योग मार्ग के लोग हैं और शक्ति का उपासक है, शाक्त लोग हम लोग हैं, हमारे लिए ये आषाढ़ का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। जो अपना अनुष्ठान करना चाहते हो, जो कुछ जाप शंखा बढ़ाना चाहते हो, वो लोग शुरू करिए। इस अभी कल से शुरू हो चुका है। कोई भी अनुष्ठान के कोई भी कुछ आप लोग ले लो। इन दिनों आप लोग अनुष्ठान में व्रती हो जाओ। पूजा तो नहीं होता, जाप करिए। 26 तारीख के बाद पूजा हो सकता है। सब पहले माई का पूजा नहीं करना है। नित्य भोजन इत्यादि दे के माई का धूप बत्ती बाहर ही करिए, अंदर मंदिर तो बंद है सब इन दिनों। तो इस पवित्र मास आषाढ़ के महीने में आप लोग खूब ध्यान पूजा करो और
कई समय मैं ये भी हमारा गुरु ने हम लोगों को कराया, कहते कुंभक में जाओ, सांस भर के बैठो, और कितना देर, जैसे हम लोग 64 तक तो जा ही सकते हैं, बैठ बैठ के 64 सेकंड तक एक अक्षरी बीज अक्षर माई का खूब जाप करिए, और आस्ते आस्ते सांस को छोड़ते जाइए, फिर लीजिए, सब कुंभक में रहिए, जाप करिए, फिर छोड़िए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, फिर लीजिए। कुंभक में जाप भी इन दिनों बहुत पवित्र होता है, एवं उससे बहुत कुछ अशुभ हमारे से दूर हो जाता है, कुंभक में जाप जो होता है। और दूसरा होता है आंख बंद करके, जो हम लोग आजकल कर आपको सिखा रहे हैं, जब आंख बंद करेंगे तो ओमकार, ओम में ही सब कुछ है, ओम में ही। आप लोगों को मैंने कहा था, अगर आप लोगों के पास योग रहस्य, मेरा लिखी हुई योग रहस्य, जिनको इंग्लिश पढ़ना आता वो इंग्लिश में है, उसमें मैंने लिखा, और मैं अभी हिंदी में आप लोगों को 1-2 दिन में ओम का रहस्य भेजेंगे। ओम में ही सब कुछ है, एक ओमकार का कुंभक में लेके ओम करता हुआ कुंभक कर जाइए, अंदर बैठे रहिए, ओम का अंदर जाप कर लीजिए 66 बार, 63 कम से कम जापिए, और उसके बाद आस्ते आस्ते ओम करता है उसको बाहर कर देने दो, ऐसे ही बाहर निकल दो, फिर ओम से भर दो, फिर जाप करो, ओम का जाप करो। ओम परिपूर्ण शब्द है, ओम से हमारा अंदर का गरीबी जाता है, अंदर का संकीर्णता जाते हैं, अविश्वास जाते हैं, हिंसा वगैरह जाते हैं, हमारे अंदर सुंदरता लाते हैं, हमारे अंदर सद्बुद्धि लाता है, आनंद लाते हैं, और हमारा जो कुछ हम लोग को जरूरत होता है ईश्वर की कृपा से सब कुछ मिलता है, परिपूर्ण शब्द है। इसलिए एक ओंकार वाहिगुरु सतनाम, ओंकार ही वाहिगुरु है, ओंकार ही गुरु स्वरूप है, गुरु के पास ही सब कुछ है, क्योंकि वही महाप्रकृति का संग रहते हैं, महाप्रकृति के स्वरूप ही वो स्वरूप है। जब गुरु कृपा करते हैं, संसार में कोई देवता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि हमें कृपा ना मिले, उनका शुभ दृष्टि मिले, उनका कृपा मिले, और यह संसार में कोई उसमें बाधा नहीं दे सकता, कोई भूत प्रेत पिशाच बेताल राक्षस कुछ नहीं आता। तो ओमकार उनकी स्वरूप है, इसलिए ओमकार का भी जाप आप लोग करिए, और उसी में ध्यान करके जाप करिए। तीसरा होता है कि आपको समय कम है, हम लोग समय नहीं निकल पाते हो काम के करके, जब भी मैंने कहा था ये महीना कुछ समय जो चौमासा है, आप लोग थोड़ा जल्दी भी खाना खा लो, जल्दी खाना खा के फिर आप लोग, हम भी कहते कहीं 9 बजे तक खा लो, मेरा प्रोग्राम होगा, अब तब तक आप लोग को हजम हो जाएगा खाना, उसके बाद आप लोग जाप करो, थोड़ा उसके बाद सो लो उसमें, जैसा हमने सिखा रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस करके आप अपने जप करते करते सो जाइए, तो वो भी बहुत अच्छा साधना हो जाता है। सहज योग मैंने कहा, निद्रा भी पूरा कर देंगे, और निद्रा के साथ साथ आपका अंदर का संशोधन करेंगे, और आपका साधना पूरी हो जाता है। तो जैसा आप कर सकते हो, कई किस्म के हैं, आप करो। अब 2-3 किस्म के बताएंगे, नहीं तो आप लोग सब गड़बड़ भी तो करोगे ना, कौन सोचोगे ये कर लो तो ज्यादा अच्छा, वो कर लो ज्यादा अच्छा। ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है, बंदर की औलाद तो है हम लोग, मन तो बंदर जैसे दशांश तो है ही, हमारे गुरु जी कहते थे बंदर की औलाद तो है ही हम, और दशांश तो बंदर जैसा स्वभाव हमारा पास है, ये कभी नहीं आ सकता कि वो है जेनेटिक है। हम लोग समझते नहीं तो उस वक्त बाबा ऐसा क्यों कहते थे, अब समझ आता, छोटे थे समझ नहीं बाबा हमें क्यों कह रहे हैं बात। तो सचमुच मन तो थोड़ा है ही, चंचल तो है ही, और बंदर का स्वभाव है चंचल, तो ये उनके उनसे हम लोग आए तो शायद ये रह गया। बाबा का मुख से निकला बात झूठा तो हो नहीं सकता। बाबा जी भी कहते थे, और दत्तिया पीठ के महाराज भी, मैंने उनके मुंह से भी शब्द सुना, और मैंने अपने आचार्य गुरु से भी ये शब्द सुना, जब उनको सबको ऊपर गुस्सा आते थे, कहते हाँ बंदर की औलाद तो हम है ही, अपने को भी कहते थे, सबको अकेले नहीं कहते, बंदर की औलाद हम लोग है ही। इसलिए हमारे में परिवर्तन कब होगा, जब हम लोग बूढ़ा होंगे तब हमें आएंगे। जैसे बूढ़ा होने से इंसान चल फिर नहीं सकता, क्या करे, तो शांत हो जाता है, तब मन भी शांत हो जाता है। जितना हाथ पैर चलाएंगे उतना ही बुद्धि चंचल हो जाएगा। तो गुरुओं का बात है, हम इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। तो हम आप लोगों को ये बोल रहे थे, शांत बने और सहज से सहज, कठिन साधना नहीं होता,
कई लोग कह रहे थे हम लोग भूखे नहीं रह सकते, और यही होता है जो व्रत के दिन होता है। हमने देखा है कि कितना खाते, सुबह उठ के आज व्रत है, चलो उसका आटा का समोसा बना लो, पकौड़ा बना लो, ये बना लो, सुबह से 12 बजे तक खाते रहते हैं। फिर 2 घंटे जाते नहीं, शाम हो गया, भूख लग गया, फिर वो कुछ ऐसे ऐसा चीज बनाएंगे, ये तो व्रत का खाना है। अरे बोलो खाना तो खाना ही है, व्रत का कैलोरी कम होता है, उसमें कैलोरी कम होने के कारण व्रत का खाना हो गया, लेकिन गर्म भी तो होता है। ये सिंगारा के आटा पता कितना गर्म होता है, कुट्टू के आटा इतना गर्म होता है कि कुछ दिन खाए तो आदमी नाक से खून आ जाए। ये जो चावल है, व्रत के चावल, सामक चाल है, बहुत गर्मी होता है, 9 दिन में शरीर कितना गरमाया जाता है। तो ये हम जितना भी अपने मन को सांत्वना दे कि ये तो व्रत के खाना है, खाना तो खाना ही है। हमने देखा सुबह सुबह पराठा, ये अभी क्या ना, इतना पराठा बना लो दोपहर का, अभी थोड़ा सा सामक कचर का पुलाव बना लो, थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या साबुदाना का ये बना लो, तो वो बना लो, सारा दिन खाते रहता है, एक दिन उपवास में ही करते हैं। तो कहाँ मन शांत हुआ, कहाँ भूख तृष्णा खत्म हुआ? ये तो संयम है। तुम्हें किसी ने जोर कर तो नहीं किया ना, भगवान ने हाथ पर बांध दिया कि करना पड़ेगा, ये तो अपने इच्छा से हम करते तो उसको व्रत मतलब एक आहार, कोई भी व्रत करते हो उसमें एक ही आहार होता है। या जो असुस्थ लोग है वो ना करो, जो बच्चे है नहीं कर सकते मत करो, थोड़ा देर करा के छुड़वा दो उनको। लेकिन हम जो समझदार लोग हैं, एक आहार तक सूर्य डूबने से पहले, सूर्य अस्तबल में जा रहा, संध्या काल में बैठ के जो कुछ खा तो पहला हफ्ता में, पहला दिन व्रत में या अपने संयम नियम में, जो हम लोग संयम नियम करते ना, कितना दिन ये करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो संयम नियम कहते हैं इसको। तो संयम नियम करते हैं और व्रत करते हैं, उसमें एक टाइम एक आहार। अगर आपको मालूम है कि मैं 4 पूरी खा सकता हूँ, आपके थाली में 4 पूरी दीजिए, मैं इतना सब्जी खा सकता हूँ। थाली में झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, और जो आपने लिया पूरा खाना चाहिए, और एक बार में बेगर बोले, बेगर चिंता करके अन्न को भक्ति से ग्रहण करिए। हर ग्रस में अन्नपूर्णाय नमः, अन्नपूर्णाय नमः, अन्नपूर्णाय नमः कह के ग्रास खाते जाइए, और खाना होने के बाद नमस्कार पानी पी के आपने बर्तन को नमस्कार करके, धरती को नमस्कार करके उठ जाइए। एक आहार का नियम है ये व्रत में, ये काम मत करो। जब मैं देखता हूँ ना, अभी नवरात्रि आए नहीं, दुनिया भर की, ये साबुदाना का पापड़ है, इसका पापड़ है, उसका पापड़ है, ये है, वो है, इसको बना के खाएंगे, सारा खरीद के घर में जुटा लेता है, और फिर वही खाते हैं। तो व्रत का खाना है, व्रत किस बात की? वहाँ पे दांत चल रहा, मुंह चल रहा, जीभ चल रहा, वो तो ये नमक नहीं है तो सौदा नमक है। नमक का अर्थ उसमें नमक है, वो उसमें एक में सॉल्ट जो होता है, रॉक सॉल्ट होता है, जो सफेद नमक जो होता है, जो पहाड़ से निकलता है, खदान की है, और वो समुद्र का निकलता है, सी सॉल्ट जो है, उसमें बहुत कुछ केमिकल डाला जाता है, इसलिए नहीं खाया जाता है। ये सब ना मत करा करो, जब होता नहीं मत करो। अगर आपको थोड़ा खाने के बाद तुष्टि हो जाता है, आप जाप कर सकते हो ज्यादा, वो ज्यादा अच्छा है, शुरू से वैसे ही करो। अगर आप खाते रहो और जाप जबर जबर करते रहो, जाप करो नहीं, तो साधन इन दिनों तो साधन काल चलता है। बरसात में कपड़ा कम धोना होता है, कम, और सब बहुत कुछ कम हो जाता है। हम लोग बढ़िया बनाता, चापान अचार बनाता, ये बनाता, माताएं जो है बहुत कुछ करते हैं ना, बरसात के पहले करके रख देते हैं, और बरसात में सब कुछ कम का हो जाता है। इसलिए बरसात में क्या करें, आज जो माता पिता साधन माँ बहन साधन भजन नहीं करते, वो कढ़ाई करता है, बुनाई करता है, कुछ घर में साफ सफाई करता है, क्या अपने करते रहते हैं, जो समय को काम में लगाते हैं। लेकिन ये जो मासा भक्ति का मास है, इसमें कितना आप भक्ति कर सकता है, कितना अपने अंदर से चेतना को जगा सकता है, उतना आपके लिए अच्छा है। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, अब मैं आज घर ही अपने सामने रख रखा हूँ कि आप लोग दुख नहीं देंगे, ज्यादा बताएंगे नहीं, टाइम से उठेंगे। दूसरा, कल हम लोगों ने आपको तृतीय पीठ के महाराज की कथा सुनाई थी। कथा नहीं, वो मेरे साथ घटना घटी, और हम बाबा ने मुझे क्या शिक्षा दिया था। आप लोगों आपको लगता जो कथा आपको कल सुनाए थे उसमें बाबा ने मुझे क्या शिक्षा दिया था, आप तो बता सकते हो? मैं 3 दिन बाबा के चरण में रही, और 3 दिन वे हमको बहुत जतन से रखा, बहुत प्यार किया। तीसरा दिन में उन्होंने
मुझे क्या शिक्षा दिया था और उस शिक्षा का मतलब क्या है? कुछ बोल पाओगे आप लोग? सुने थे मन से? हाँ, सबसे प्रथम उन्होंने मुझे 3 दिन मेरा परीक्षा लिया कि कितना देर मैं उनका जो बार बार हमको बैठा रहे थे, हमारा बात सुन नहीं रहे थे। अच्छा बैठो, अच्छा बैठो, सारा दिन ऐसा बैठाए रखा। आखिर में पूछा तुम कहाँ से आए हो? जब बोला बड़ा प्यार करा। दूसरा दिन भी ऐसे ही, तीसरा दिन में जो मतलब खाली धैर्य नहीं, उन्होंने मुझे कथा सुनाए थे। मैंने पूछा बाबा ये जो इतना लोग थे, आज मात्र 2 लोग बैठा हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा था ये 2 में से 1 को जरूरत है, वो बाकी वो जो देखो ठीक से नहीं कर रहा। इतना बोलते बोलते बाबा हमसे बात करते देख के वो इंसान भी उठ के थोड़ा देर के लिए चला गया। वो एक जो व्यक्ति सुबह बैठा था शाम तक बैठे रहते थे, वो नहीं उठा। बाबा ने कहा इसको सचमुच की जरूरत है। तब उन्होंने उनको बुलाया, उनको सुना, हम लोग दूर चले गए, उनको रास्ता दिया। शायद हमें इतना पता है जो जिस कष्ट में वो आया था उनको निवृत्ति हो गया था। तो बाबा हमको फिर बुलाया पास, बुला के बोला तुमने मुझे प्रश्न किया था ना, अब उसको उत्तर सुनो। उन्होंने कहा था संसारी के पास क्या होता है? धन और संपत्ति। वो मेहनत करके धन कमाता है, उससे वो जमीन खरीद के मकान बनाता है, सोना खरीद के रखता है, बढ़िया चीज खरीद के रखता है, कपड़ा पहनता है, किसी को देता भी है, दान पुण्य भी करता है। तो वो उसके पास, गृहस्थ के पास क्या होता है? उसके पास धन संपत्ति होता है। तो उसी से वो अपना तरीके से खर्चा करके, दान पुण्य करके अपना जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और या जो भी उसको प्राप्ति हो जाता है। हम संतों को पास क्या है? हम संतों को पास अपने साधन धन है। उन्होंने ये शब्द कहा था, साधन धन, जो हम लोग उपास करके, नियम संयम करके बरसों साधना करते हैं, उस साधन का सिद्धि और उस साधन संपत्ति हमारे पास जमा होता हम लोगों के पास। जैसे गृहस्थ के पास तुम जाके कुछ मांगते हो, वो 36 बार सोचने के बाद, विचार करने के बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद वो कुछ देते हैं। कोई साधु जाके बोलता है मैं तो वैष्णो देवी के लिए जा रहा हूँ, मैं तो उज्जैन जा रहा हूँ, मैं काशी जाता हूँ, माई जी ये बाबा जी हमको एक कंबल दे दो। तो आप क्या दौड़ के जाके कंबल ला के दे देते हो? नहीं देते हो। कुछ कुछ बोलते हो, होता भी तो नहीं देते हो। वो बहुत कुछ बोलने के बाद अगर देते भी हो तो एक पतला सा जीर्ण सा कंबल देते हो। अगर कुछ पैसा चाहते हो तो बहुत कुछ कहते नहीं हमारे पास ये है, वैसा है, पैसा कहीं गजर वजर करके आपको कहता हमको तो जाने का भाड़ा दीजिए, तो आप थोड़ा कम करके ऐसा करके उसमें भी वो करते हैं। आप लोग बिजनेस हम लोग करते हैं, हम दे नहीं सकते भाई हमारे पास तो इतना इतना ले जाओ। अगर भाड़ा 200 रुपये होता तो हम मुश्किल से 50 रुपये दे पाते, नहीं देना चाहते। अब देना उसमें हम कंजूसी करते, इंसान जो संसारी है उसमें बचाते हैं हम लोग। उस दान का कोई मूल्य नहीं होता है, जो विचार करके दिया जाता है, हिसाब करके दिया जाता है। उन्होंने ये शब्द बोला था स्वामी जी महाराज ने। कहते उनके पास ऐसा होता वो लोग ऐसा करके देते हैं, उनका किसी चीज में फिर फल पूरा नहीं मिलता है। वो जैसा भाव से, जैसा सोच के, जिसी किस्म को उनका अंदर का वो होता है, जब वो दान करते हैं बिल्कुल उसी तरह के वो फल पाते हैं। और वो जब हम लोगों के पास आते हैं, साधु संतों के पास अपने जरूरत से आते हैं, और हम जब सब कुछ देते हैं उनको, देना पड़ता है। अपने बच्चे हैं ना, माँ बाप के पास जब होते, माँ बाप क्या करेंगे उसको? माँ अपने बच्चों को ही देंगे। हमने साधन धन जो भी कमाया, जो भी हमारा अंदर ताकत शक्ति है, ईश्वर ने जो हमारा पर कृपा किया है, वो सब कुछ आप लोगों के लिए है। मैं तो जो सतता के ऊपर रह के जीवन, संयम नियम और सतता पे मेरा जो जीवन, उसी को लेके हमको जाना है, उसी के फलबूते पर मुझे मेरा स्थान मिलेगा। किस लोक में मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, सतता का ऊपर। और बाकी जो साधन करके मैंने जो कुछ हमने जीवन में पाया, ये सब कुछ आप लोगों का है। सब लोगों को आशीर्वाद दे के, सब कुछ दे के यहाँ ज्यादा मैं चला जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगी, ऐसा लेके नहीं, कोई गुरु लेके नहीं जाते। बाबा ने हमें उस दिन ये शिक्षा दिया था, तुमने जो साधना नियम संयम के साथ सारा जीवन अब करोगे, साधना कर रहे हो, साधना ये तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे अपने भक्त शिष्य के लिए। उनको सब दे के जाओगे, क्योंकि ये लेके तो वो भगवान का तो जरूरत ही नहीं है। आपने ये सब करने के लिए जो सतता को निभाया, ध्यान संयम को निभाया, और मन के अंदर
सत्यता के साथ साथ सबको बड़ा अपने शक्ति से, समय के साथ, काल के साथ चल के अपने जीवन को ईश्वर का समर्पण किया है। तो ये आपके पास ये इसमें से खाली सत्यता के ऊपर आपको साधना का फल को देके आप चले जाएंगे। जैसे एक माँ बाप सारा जीवन का क्या है, अपने बहुत कमा घर मकान बैंक पैसा ऐसे जा रहे, माँ बाप लेके तो नहीं जाते ना, अपने बच्चों को छोड़ जाता है, ऐसे गुरु लोग छोड़ जाता है। इसके अलावा जो मध्यम में लोग आते हैं, शिष्य नहीं होता, भक्त होता है। भक्त में क्या है, वो कोई भी हो आके जो संत है उनके पास नतमस्तक से उनसे दान ले सकता है। शिष्य जो होता है उनका अधिकार होता है, वो मांग के लेना सकता है और गुरु प्रेम से भी देता है। तो हम ऐसा क्यों लोग समझते हैं कि हमने संत के पास गया, उसने हमको नहीं दिया तो ऐसा नहीं किया, तो ऐसा बहुत एनालिसिस होता, हम जानते हैं। तो ये जानिए, जैसा वो संसारी साधु को एक कंबल देने में या जो फल देने में या उनको कोई मदद दक्षिणा दे के जाने के लिए बोला, कई लोग कहता है पैसा कमाता है, झूठ बोलता है, नहीं देना चाहिए इनको, ये सब बोल के भी देते हैं तो उनको फल तो मिलता ही नहीं है। और वही इंसान जब किसी गुरु के पास जाते, किसी सिद्ध व्यक्ति के पास जाते, मन के कामना कर जाके मांगते हैं तो गुरु लोग देते हैं ना अपने साधना से। तो महाराज जी यही कहा था कि हम इतना जल्दी क्यों दे दे, वो आया हम उसको दे दे तो क्या फायदा, उसको परीक्षा लो, उसको धैर्य का परीक्षा लो, पेशेंस का परीक्षा लो, वो कितना देर हमारा संग रह सकता है हमारा कठोर स्वभाव से। क्योंकि महाराज जी कठोर थे, ऐसा किसी को साथ मिलते नहीं थे, किसी को छूने नहीं देते, बहुत कुछ उन्होंने कठिन जीवन बिताया। तो लोग बैठ के जो आप जिसको जरूरत होगा वो अपने धैर्य से हमसे ले जाएगा। धैर्यवान को मैं अपना कमाया धन दूंगा। और मैं तुमको भी ये शिक्षा दे रहा हूँ बेटी, तुम सुन लो कि अपने कमाया जो तुम्हारा साधन है ये फट से मत दे देना। जिसे संसारी कुछ देने में 7 बार सोचते हैं, तुम कम से कम 2 बार तो सोचो कि ये लायक है कि नहीं। तो इस किस्म का ये 2 शब्द हमको सिखा के उगाए थे। इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोग आप लोग दान देते हो, इसके ऊपर मैंने नचिकेता का कहानी आप लोगों को उनको सुनाया था, जो उनको पिता ने कैसा नरक गए जाने की व्यवस्था किया था। अब दोबारा नहीं बोलूंगी। तो ऐसे ही ऐसा कोई कर्म बच्चे मत करो कि तुम 2 भी और उसको फल भी नहीं पाओ। फल पाने से आपको आनंद लगेगा ना, अच्छा लगेंगे तो अच्छा लगेगा। संतों को कभी अपने बुद्धि से अंकित मत करना, गुरु को तो कभी नहीं, और संतों को भी जो गिरवाधारी होता है उनको भी कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। उसको ऐसा कुछ नहीं सोचना कि वो कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो कपड़ा हम पहनते हैं, संत लोग कैसे भी हैं, ये कपड़ा ईश्वर का स्वरूप भगवान जो भग मतलब दुनिया जगत, वान जैसे आप कहते हैं धनवान, धन है तो उसको वान है, वान है मतलब उसको बहुत धन है। ऐसी भगवान सारा भग संसार का दाता, सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता है। वो ईश्वर कभी भी आपका सामने इसी फकीरी धारण करके, भगवान धारण करके आगे खड़ा हो सकता है। और गलती से उसको अपमान कर दोगे तो उसको क्षमा नहीं होता है। उसका संसार में अगर तुम्हें रहने दिया, खाने पहनने दिया, सब कुछ दिया, उसका अंश निकालना, मैंने अंश के बारे में आगे बता दिया, दान का कितना अंश होता, कैसे दिया जाता है, आज नहीं बोलूंगी इस वक्त। तो जान लीजिएगा कि जो भी कर्म करते हो उसको कुछ गलत सोचने के बाद मत करना। दान पुण्य जो भी आपका देने का लेने कुछ भी होता, गरीब को देते हो, किसी कन्या का शादी में देते हो, किसी बीमारी कन्या का शादी में दोगे स्वर्ग को जाओगे, कन्यादान से स्वर्ग मिलता है। तो कन्यादान, महादान, अन्नदान से तुम्हारा छोटे छोटे दुख वगैरह कट जाता है और घर में आपका समृद्धि आता है। किसी को दान अन्न करते हो तो उसको भी मत सोचो। किसी को पीड़ा में अगर आप दान देते हो, किसी बीमारी में, तो आपका पीड़ा कट जाता है, आपको पीड़ा नहीं होगा, आपका रोग नहीं होगा। शोक में किसी को आप उनको साथ रहोगे तो आपका भी अशोक आएंगे, शोक खत्म हो जाएंगे।
तो वो बेटा जैसा हम लोग दान करते हैं हमारा वो कष्ट चले जाता दान के माध्यम से। तो अगर करते हो दान तो आप लोग सही करना। तो मैं कल बाबा जी का बात बोलने के लिए आज ये बात बोला। बाबा जी ने मुझे यही शिक्षा दिया था, एक प्रथम धैर्य, किसी को कुछ देने से पहले उसको भी धैर्यवान बनाओ और खुद भी धैर्यवान बनो। तुम्हारे सामने कोई बैठा रहेगा और तुमको कितना देर आसानी होगा कि बेटा है मैं दे दूँ बाबा चला जाए, हम ऐसा करते तो है, हो जाए तो चला जाए, नहीं। जो दाता है उसे भी धैर्यवान होना चाहिए, जो ग्रही होता है जो ग्रहण करता है उसे भी धैर्यवान होना चाहिए। तब दोनों को भाव जब इकट्ठा होता, दोनों का उसमें आत्मोन्नति होता, आत्म सुंदर होता है। तो यहाँ खत्म करके अब हम लोग साधना शुरू करेंगे। 3 दिन हमने जो साधना 3 दिन एक जैसा करेंगे, क्योंकि 3 दिन कहीं आपको समझ आएगा। साधना में मैंने आपको कहा है कई किस्म का हम आपको प्राणायाम सिखाएंगे, कई आगे पीछे करके भी सिखाएंगे। आज 2 दिन 2 किस्म का सिखाया, आज तीसरा किस्म का सिखाएंगे। संसारियों के लिए है ये सब। कभी प्राणायाम नीचे पीछे करेंगे, कभी प्राणायाम आगे करेंगे, कभी एकदम शांत निर्जनता जो एकदम अंधकार में जाके चैतन्य को जगाना, सूक्ष्म शरीर को चिंता करना। हमारा भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्म शरीर है, उसका अंदर जाके उसको द्वारा साधना करते, वो करते हैं हम लोग ध्यान के माध्यम में। तब भजन सुन, थोड़ा भजन लगा कर लेते हैं, तो जाप कर लेते हैं। तो आज हम लोग आज भजन एक सुनेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को कल छुट्टी है परसों सुनाएंगे कि हम लोग राग जो होता है, राग रागिनी जो होता है, अगर हम राग रागिनी को पकड़ के उसको स्वर उसका वो सुनते सुनते अगर हम लोग ध्यान में अंदर जाएंगे तो उसमें आपको एक नाव बन जाता है। जैसे तूफान के दिनों में कोई नाव को लकड़ी का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसको पकड़ के उस पानी के अंदर रह जाओगे तो कहीं ना कहीं कोने पे जाके आपको वो मिल जाएगा, मिट्टी मिल जाएंगे, आप ऊपर आ जाओगे उसको सहारा से। सूर जो होता है, इसलिए भगवान को सुरेश भी कहता, सूर्य का ये दाता, सूर्य का अधिपतित्व करता है, सुरेश भगवान का नाम भी होता है, सूर्य का ईश्वर। सूर जो होता है जिसमें शब्द नहीं है, कोई कथा नहीं है, गाना नहीं है, खाली एक सूर चलता है, लय चलता है। और लय के साथ जब हम अपने स्वर को डाल देंगे, अंतर स्वर को, और वो अगर नाव है तो आप उसमें बैठे हुए हो और दोनों आप लोग तीव्र गति से, कि नाव ऊपर चलने में कष्ट होता है, जब हम लोग ऊपर नाव ले जाते हैं मुश्किल से ले जाते हैं, और जब हम नीचे को जाते हैं सरसरता वो चलता है। जो भी गाड़ी गुड़ी भी ऐसे चलते, पहाड़ चढ़ते वक्त ज्यादा लगता है, उतरते वक्त कम होता है। तो जब हम लोग सूर्य को ऊपर को लेके जाएंगे तो संघर्ष होगा, कई किस्म का अनुभव होगा, और जब नीचे को आएंगे स्मूथली चलेंगे, जिस कारण आप लोग प्राणायाम नहीं कर पा रहे हो। ये जो निकलना सरसरता वो निकलता है, नीचे बहुत तेज निकलता है, ऊपर जब जाते हो तो रास्ते जाते हो। तो आज हम लोग तीसरा किस्म का करेंगे। पहला हम लोग थोड़ा ओमकार, इसलिए मैंने अभी बार बार कहता हूँ, ओमकार जो गुरु का स्वरूप होता है। हम लोग पहले गुरु का हाथ पकड़ेंगे क्योंकि वो हमारा गाइड है। हम जो रास्ता नहीं जानते, हमारा गाइड हमको पकड़ के लेके जाएंगे उस रास्ते में से, उस जंगल में से, उस भयानक रास्ते में से वो निकाल के ले जाता है। सबसे प्रथम हम लोगों को उस गुरु के हाथ पकड़, गुरु के हाथ को पकड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो जब अंदर जाओगे ना, महाविश्व में जाओगे, जैसा विश्व है वैसे आपका अंदर अवस्था, महाविश्व आपका अंदर भी है, तो इस विश्व में वो तुम्हारे अंदर है। जब अंदर जाओगे तो खो भी सकते हो। तभी बार बार कहते हैं गुरु के सामने साधना करो। गुरु के सामने करने से अब जल्दी सीखते भी हो, गलतियां भी नहीं होता है, अनुभव भी होता है। सबसे प्रथम यही बात कहा जाता है। जो हम लोग 2 दिन हम लोग इसके बाद जो 3 क्लास करेंगे वो सूर्य के साथ करेंगे। सूर्य के साथ साथ शरीर को, अपने अंदर का स्पिरिट को, जो हम लोग है ब्रह्म, हमने सिखाया था ना ब्रह्म चैतन्य, उसको हम सूर्य के साथ प्राणायाम कराएंगे, लय योग के साथ। सूर्य मतलब ये शब्द मैं बोल रहा हूँ आस्ते आस्ते फिनिश हो जाता ना, चला जाता, बहुत देर तक नहीं रहता, हम सोचते, लेकिन ये शब्द चला नहीं जाता, ये फैलते जाता, दूर चले जाते, हमें सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन शब्द नष्ट नहीं होता है। तो हम लोग लय के साथ साधना करके वो उसके द्वारा कुंडलिनी के लिए साधना, ये पहला सीख लो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, सहज है, क्योंकि आप किसी भी अवस्था में आप कर सकते हो।
ये योग होता है सहज योग। सोते कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो। अगर आपने जल्दी ज़्यादा खाना खा लिया तो उसमें भी हम लोग जोगी को थोड़ा खाने के बोलते कि खाना कम खाया करो, हमेशा एक रोटी आधा रोटी का भूख छोड़ा करो, तो उसमें गैस्ट्रिक नहीं होगा, अल्सर नहीं होगा और पेट में दर्द नहीं होगा, पाचन शक्ति अच्छा रहेगा। हमेशा थोड़ा कम खाना चाहिए। तो ऐसे ही अगर ज़्यादा भी खा लोगे तभी भी सहज योग में हम लोग, अगर आप असुविधा नहीं है, आपको वो नहीं हो रहा, अनइजीनेस नहीं हो रहा, तो भी आप साधना कर सकते हो। कुछ साधना ऐसा है कि खाली पेट तो खाली पेट ही, कुछ खा नहीं सकते तो खा नहीं सकते, ऐसे सख्त अवस्था में होता है। तो वो सब तो आप नहीं सिखाएंगे। पहले आप लोग स्वर को प्राणायाम से आपने स्वर को बाहर निकालना पहला प्रैक्टिस आप लोगों को। और 15 दिन में मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा तो कम से कम कर ही लोगे। दिन में 1 बार 2 बार आप लोग जब भी समय मिलता है प्राणायाम का जरूर आप लोग करिएगा। से सांझ के कभी बैठने को मिलता है, अरे गाड़ी चले के कहीं जा रहे हो, बैठे हो पीछे करते जाओ, टीवी देख रहे हो, टीवी देख के बैठ के करते जाओ, टीवी देखते जाओ। तो देखते हो ना, अगर बगड़ चीजें देखते हो, उसको देखते देखते भी कर सकते हो। अपने श्वास को अपने कंट्रोल में करना है। जैसे हम लोग बिना ही करते हो, बिनते बिनते भी पीछा देखते रहते हो, बिनते बिनते कुछ काम बोलते रहते हो पकड़ पकड़। तो हम लोग इसी तरह हाथ से कुछ करके नाक से प्राणायाम कर सकते हैं अगर चाहे तो। क्योंकि एक समय में मैंने कहा था ना, हम जैसे पकड़ के करना पड़ता है तो पकड़ना नहीं पड़ता है। जैसे गाना एक बार सीख लेंगे आप, तो तब आपको ताल चले ना चले, डुगड़ू बजे कुछ ना बजे, आपको एकदम एकदम ठीक गाना आप लोग गाएंगे, राग के ऊपर गाओगे, ताल ना हो तभी भी उसको चला लोगे, क्योंकि आप जान चुके हैं। तो एक बार जान जाओगे तो शायद पकड़ना ना पड़े, और आप लोग सताई सब जगह में बैठ के कर सकते हो, हर जगह में कर सकते हो। कोई खाली हम लोग बाथरूम में साधना करने को मना करते हैं, बाकी बेड में कर लो, कुर्सी में बैठ के कर लो, खाना पकाते कर लो, सिनेमा देखते हुए कर लो, समय नष्ट नहीं क्यों। वो देख रहे हो अपना आँख से देखो, लेकिन इसका प्रैक्टिस जब करेंगे तब तो कहेंगे कि एकदम बैठो ऐसी जगह पे। स्थान मैंने उस दिन भी कहा था, स्थान रोज बदलना नहीं चाहिए, साधना का स्थान कभी नहीं बदलना चाहिए। ये जो माता कुंडलिनी है उसको जैसे आप रोज 2-4 दिन 5 दिन 1 बजे खाना खा लो, तो 1 बजते बजते आपको उधर रखनी शुरू हो जाएगा, आप दौड़ोगे खाने के लिए। तो ऐसे ही रात में भी जितना बजे खाना खाओगे, अपना टाइम होती तो भूख लगेगा, दौड़ेगा खाने के लिए। ऐसी माता कुंडलिनी जब उसको 4 दिन एक समय में करिए, एक स्थान में बैठ के करिए, तो जो समय आएगा वो अपने आप आपको धक्का मारेगा, चलकर वो आपको हिम्मत देंगे, आपको चलने के लिए बोलेंगे। तो समझ लीजिए कि स्थान नहीं बदलना चाहिए। आसन जो गुरु ने दिया वो आसन को कभी धोना नहीं चाहिए, ऊपर का उसको ढक्कन धो डालो, लेकिन कंबल जिस देते हैं वो असली भीतर वाला उसको कभी नहीं धोना, धोने से गड़बड़ा हो जाता है कंबल अपना। और दूसरा अपने आसन में किसी को छूने मत दो और किसी को बैठने मत दो, चाहे कोई भी आ जाए, नहीं, वो तुम्हारा गुरु का गोद है, वो तुम्हारे लिए है, इसलिए उसको सावधान रखो, किसी का हाथ पैर ना लगे, किसी को उसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि उसका वाइब्रेशन तुम्हारा उसका वाइब्रेशन खराब करेगा। बैठोगे तो पहले वही सब आते जाएंगे। ये स्पर्श का बहुत जबरदस्त साइंस है। तो अपने आसन को किसी को नहीं देना, उल्टा सीधा जगह मत रखो। साधना के बाद उसको रोल करो, डबल करो, एक बैग में डालो और ऊपर लटका के रखो, अपने जप बूटी का भी ऊपर लटका के रखो। ये नियम से करना। जहाँ हमारे जाप करने के बाद लोगों को देखते तो छोड़ के उठ के खड़े हो जाते हो, और फिर हमारे यहाँ जब यज्ञ होता है तभी भी हम लोगों को हम देखें तो लोग उसको हाथ पैर देता, पूर्णाहुति देता, उसको टच कर जाता। ऐसा नहीं करिएगा, उसको थोड़ा पलट के एक तरफ करके जाइएगा, जहाँ से लोग जाते हैं अपने पूर्णाहुति वगैरह देने के लिए, उस जगह को थोड़ा हटा दीजिएगा, किसी को छुआ नहीं लगना चाहिए। वो आसन में बैठ के साधना करने के लिए पहले अपने प्रैक्टिस तो पूरा करो। इसलिए प्रैक्टिस के वक्त आपको हम कोई नियम नहीं दे रहा, जहाँ मर्जी जब मर्जी आपको मन करे कि मैं बस 10 मिनट है मैं कर डालूं, तभी आपको ये अभ्यास होगा। अभ्यास भयानक होता, भीषण अभ्यास, भीषण जो अभ्यास आदमी को अभ्यास हो जाए, वो काम ना करने पर सारा दिन वो पगला जाते हैं, मैंने पता नहीं क्या नहीं किया, मैंने पता नहीं क्या नहीं किया, ऐसा होता है। ठीक है, आज हम लोग
शुरू में लय योग तो करना ही पड़ेगा। लय अपने को लय नहीं करोगे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहला हम लोग आज प्राणायाम करेंगे, जैसे हम लोग बीच में भी करके दिखा दिया आपको, उस मध्यम में भी करके देख लिया। आज हम लोग एकदम पहला प्राणायाम करेंगे। और प्राणायाम के बाद जैसा मैं करते जाऊंगा वैसे वैसे करते जाना। प्राणायाम के बाद अब भजन सुनेंगे। भजन सुनते सुनते अपने को मन को शीतल करके तैयार करिएंगे। जाप शुरू कर दीजिए। जब एकदम भजन खत्म हो जाएगा उसके बाद एकदम से आपका जो भीतर में जो नाड़ियां है उसमें बैठा जो सेंस तुम स्वयं हो, सीधा कुंडलिनी में जाना है। मूलाधार में जाना है। मूलाधार में 4 माताओं को होता हुआ केंद्र में आना है। ये 3 दिन हम लोगों को यही करना है। तो हम पहले प्राणायाम करेंगे, फिर आज जो भजन है गुरु के लिए बोला। क्या बोले कि हेरो हेरो ना गुरुदेव। हेरो मतलब देखो, हमारा तरफ देखिए, हमारा तरफ देखिए, हेरो ना गुरुदेव। और अब हम लोगों को देखने से आपको शुभ दृष्टि पड़ते ही हम जो अंधकार के पर्दे में सामने लेके बैठे हुए हैं वो पर्दा छिन्न भिन्न हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और सामने हॉराइजन जो बहुत बड़ा तक दिखता है वो सब खुल जाएंगे। श्वेत वर्ण येलो वर्ण का है। अपने पास से सफेद और येलो का ध्यान करते जाइए और इसको समझते जाइए गुरुदेव। उसके बाद हम कहते हैं कब मिले थे, कब बिछड़े थे, आप अब जब मिले हैं तो आपका करुणा जरूर दीजिए। हम कई जन्मों तक पहले मिलते हैं, फिर अपने कर्मों से बिछड़ते हैं, फिर बहुत बिछड़ के बाद फिर हम लोग मिलते हैं। जब हम पकड़ के नहीं रखते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, फिर कब मिलेंगे पता नहीं। ये भयानक फिर अंधकार में जाते हैं, कई जन्म विनाश कर लेते हैं। तब आस्ते आस्ते गुरु कृपा में है, फिर कृपा करके हमें दिखते हैं। कितने कुछ खाई को, कितना रसना हम खाते हैं, कितना किस्म के खाते हैं। असली खाद्य जो है अमृत। अमृत अर्थ भीतर का आनंद, अंतर आनंद। उसको जब हम खाते हैं तो मैंने कहा ना एकदम चूर चूर हो जाता है। एकदम से आदमी 2 हाथ उठा देता है, तत् सरेंडर कर देते हैं और नाच तक आते हैं, उनके चरण में अपने को विलय कर देते हैं। वो अवस्था हमें आना चाहिए। अंतर से हम लोग, हमारे अंदर का जितना भी चेतना है, जितनी नर नारी कितना हमारे पास है, 276 जो प्रधान नारी है वो, और इधर जो हमारा को गुण है, सब गुणों को हम लोग जब उनको चरण में डाल देते हैं वो हमें मिल जाता है, हम उनमें मिल जाता है। जैसा कुम्हार है, मट्टी में जल डाल के उसको मंथन करके फिर उसको ऐसा उठा के चकड़ी पे रख के बनाते, स्ट्रक्चर बनाते। ऐसे हम लोग गुरु के पास मिट्टी है, बगैर पानी डाले होते हैं, सूखी होती है, तो वो अपने करुणा का जल उसमें दे के उसको मंथन करके उसको मारा के फिर वो पुतली बना देता है। पुतली को चक्री में रख के, काल चक्र पे रखते हैं, समय के चक्र में रख के घुमा घुमा के उसमें से सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर निकलता है, बड़े बड़े। वही हम लोग है। हम लोगों से जैसा उनको इंसान बनाते हैं गुरु, ऐसे ही सब एक एक करके उसमें से एक एक आकृति के मानव और उनको फिर उद्धार करते हैं। गुरु ही हमें जीवन देते हैं, आकृति देते हैं, आकृति का विनाश करके फिर निरामय बना के हमें इस संसार से बाहर ले जाते हैं। तो आज हम लोग अभी ये भजन सुनेंगे, हेरो हेरो ना गुरुदेव। कब मिले थे, कब बिछड़े, फिर मिले, फिर अब इकट्ठा हुआ, कितना कुछ खाई, आप जैसा कुछ नहीं मिला, तभी तो फिर आके आपसे मिले। कुछ भी खा लो संसार में, जैसा अमृत जैसा स्वाद नहीं है। किसी से भी मिल लो, कितना संबंध बना लो, गुरु जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये देवताओं ने बोला है, ये मेरा कहना नहीं है, संतों का कहना नहीं है, ये देवताओं ने भी बोला, ये स्वयं भगवती ने भी बोला है, स्वयं आशुतोष भगवान शिव ने भी बोला कि उनका जैसा कुछ नहीं है। तो उनका हाथ पकड़ के पहले हम लोग ऐसे भजन सुनेंगे, उसके बाद भजन समाप्त होते आप लोग अंधकार में, इनर स्पेस में आप अंदर जाएंगे मूलाधार तक और उठेंगे। और साथ साथ में एक अक्षर मंत्र ओंकार को जाप करते 2 मिनट 1 मिनट जो भी करेंगे, फिर हम लोग अपने इसमें आ जाएंगे।
तो ये हो गया एक 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 साधना का तीन आप लोगों को प्राणायाम का 3 तरीका, मध्यम, आखिर एवं फास्ट प्रथम। हम लोगों को ये दिखा दे किसके बाद किसका, ऐसा करके करने से कैसा होता। इसमें से आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो करने में आप लोगों को सुविधा लगे, आप लोग उसी तरह से अपना साधन शुरू कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्राणायाम से। तो बैठ जाओ आराम से, शरीर को छोड़ दो, अंदर खिंचाव मत रखो, बॉडी को लूज करो। और अपने ये मुद्रा जो सिखाया, ये 2 उंगली एक ऐसा ऐसा और ऐसा करके पकड़ो, और 4 16 8। अब 3 दिन में कुछ तो समझ आया ही होगा। कोशिश करो ये प्राणायाम करो। फिर एक एक प्राणायाम के बाद अभी मैंने हम लय करते हैं, आप बैठिए, हम लय योग को करते हैं कि मैंने कल समझाया था लय योग क्या है। हमारे अंदर पंच तत्व तक जो तत्व 5 तत्व समझन बने हैं, उस तत्व को हम भी एक के अंदर एक कैसा भी लय करना चाहिए। प्रथम हम अपने शरीर का जो मिट्टी है, हम लोग जो मिट्टी है, उस मिट्टी को हम लोग पानी में मिलाएंगे या मिल जाएंगे पानी को, फिर अग्नि उसको सुखा देंगे। जब वो भी नहीं रहेगा तब हम अग्नि पवन में जाएंगे, फिर वो पवन स्वरूप होगा, पवन आकाश में जाएंगे। फिर भी मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, वही सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर में मांस वगैरह नहीं, हड्डी नहीं है, कुछ नहीं है, वो शरीर सूक्ष्म शरीर है। आपको चैतन्य शरीर है। जब धातु और ये सब वस्तु निकल जाता है तो आप सूक्ष्म अवस्था में आते हो। वो अवस्था में आप प्राणायाम आपको जो होता है, आगे ध्यान में घुसना है, भजन करता हुआ ध्यान में घुसना है। तो पहले हम लोग अभी लय योग करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर अंदर जाएंगे एक करके। ये एक धारा है, 3 धारा का एक धारा ये है। तो हम लोग अभी प्राणायाम करते हैं, ठीक है, लय योग करते हैं। ऐसा बैठिए, ऐसा ज्ञान मुद्रा से, ऐसा 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 ऐसा, जैसा आपको सुख होता है। पहले अपने आसन को सुख आसन करो, उसको कोई खिंचाव ना रहे। तो हम अब सोच रहे हैं कि हम नामधारी, जो आपका नाम है, हम नामधारी, हम एक दीप में बैठा। दीप अर्थात चारों तरफ पानी है और बीच में थोड़ा सा मिट्टी है, और देखने में बड़ा सुंदर, उसमें क्या है, सुंदर सुंदर वृक्ष है, चारों तरफ से वृक्ष है। उस वृक्ष के अंदर एक चिड़िया बैठा है और चुक 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 कर रहा है। देखा तो 2 चिड़िया भी कभी मिल जाता है, कभी 3 चिड़िया भी मिल जाता है, लेकिन ये सब आपका भावना होता है। लेकिन चिड़िया एक ही होता है, आपका आत्मा उस महाप्रकृति के अंदर जैसे छोटा सा पक्षी बन के एक विराट वृक्ष के ऊपर बैठ के चुक 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 करता हुआ, आँख को बंद करता खुलता, आँख को बंद कर खोलते, वो कुछ सोचने का चेष्टा कर रहे हैं। वैसे आप उस पक्षी की तरह वहाँ बैठे हैं, उस पेड़ के ऊपर बैठे हैं, मट्टी के ऊपर पेड़ के ऊपर आप बैठे हैं। और आप पहले क्या देख रहे हैं कि आप बैठे हैं तो चारों तरफ भयानक सागर है, और उसमें बहुत बड़े बड़े वो है, लहरें हो रहा है, भयंकर लहर। आप लोगों ने इन दिनों देखा होगा, लहर आ रहा है, और लहर बहुत जोर से आके जिस मिट्टी को द्वीप के ऊपर आप लोग सुंदर आश्रय में बैठे हुए हैं वो बना के, तो उस धरती के मट्टी के ऊपर मार रहा है कि पानी धड़क धड़क धड़क, और आस्ते आस्ते वो मिट्टी फटने लगता है, और उसमें पानी उसको पिघाल के ले गया अपने अंदर। तो पानी के अंदर चला गया, मट्टी, पेड़ पौधा सब चला गया, लेकिन फिर भी हम बैठे हैं, आप बैठे, सब हम बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, लेकिन सब कुछ चला गया। जिस पे हम लोग बैठ के सब बना रखे थे सब गया। तो मिट्टी विलय, जो मिट्टी है वो विलय हो गया किसमें, जल में। अब जल बहुत उसमें ऐसा खल 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 कर रहे, आप जैसे जल के ऊपर वह ना वो आ रहा है, उसमें से उसका वो ऊंची ऊंची लहरें आ रहा है। अचानक एक तो चारों तरफ से अग्नि बाहर आता, हला हल अग्नि आता है, जैसा आग्नेयगिरी फूटने से आता है। वो आके जल को एकदम टकबक टकबक डगबग डगबग करने लगा, लेकिन गर्मी नहीं महसूस हो रहा, और भयानक होते होते जल को पूरा सुखा दिया। अग्नि पूरा उसमें सूख गया, कहाँ चला गया।
अग्नि कहाँ चला गया? जल, अग्नि वही है, और जल जो है वो अग्नि में चला गया। अब जल नहीं रहा। जल, अब फिर भी हम बैठे हैं, जिस जल के ऊपर हम बैठे हुए थे हम अभी भी बैठे हुए हैं, और जल नहीं है, जल अग्नि में चला गया। अब अग्नि झड़ से जलने लगा, खूब अपने तेज दिखा रहा, खूब जल रहे हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं, जैसे थे वैसे वैसे आपको शरीर में कुछ नहीं हो रहा, आप कुछ अंदर कुछ हो रहा है, और वो आस्ते आस्ते आपका लय हो रहा है। क्या? अग्नि विलय थे, अग्नि विलय हो रहा हवा में, पवन में। अचानक पवन आया, हवा आया और अग्नि को उड़ा के लेके चला गया। अब अग्नि नहीं है, आप पवन के अंदर हो, खाली आप सांस ले रहे हो, खाली आपका सांस चल रहा है, शरीर का बोध खत्म होने लगता है। ऐसा एक एक जब जानने लगता है हमारा अंदर का, पहले हमारा मृत भाव चला गया, फिर हमारे अंदर से जल भाव चला गया, फिर हमारे अंदर से अग्नि भाव वो सब चला गया, अब पवन भाव ये जा रहा है। आस्ते आस्ते पवन को क्या हो रहा, देखा आगे को जा रहा, उड़ उड़ के जा रहा, क्या? आकाश की तरफ। पवन आकाश में चला गया, आकाश हमसे बहुत दूर हो गया। हम नथिंग, नीचे मिट्टी तो है लेकिन वहाँ भी नहीं, आकाश बहुत ऊंचा है, उनको भी हम एक शून्य में बैठे हुए हैं। अर्थात हम है, हमारा शरीर जो है पंच तत्मात्रों के शरीर, जो जिसमें जाना था उसी में चला जाता। जैसे हम लोगों को मृत्यु के अंत में हमें जब अग्नि में दिया जाता है, हमारा पंच तत्मात्रा का शरीर जल मिट्टी में जाता है, और जल की जगह में जाता है, अग्नि की जगह में जाता है, वायु की जगह में चले जाता है, और अंत में आकाश, हम लोग जो आत्मा है आकाश को चले जाते हैं। मतलब सब कुछ जिसमें इसमें जाके एक एक जैसा हम लोग खोल देते हैं, सब बना हुआ है कुछ है स्ट्रक्चर, वो हम लोग एक एक बंधा हुआ था, एक एक खोल दिया, अब खाली स्पेस रह गया, शून्य रह गया, कुछ नहीं है। जब ऐसा स्थिति आना चाहिए, हम जब साधन में बैठे, जब अपना सब कुछ एक के भीतर एक चला जाएगा, आपका अस्तित्व तो कुछ नहीं रहेगा, तो उसमें दर्द भी नहीं रहेगा, यंत्रणा भी नहीं रहेगा, आनंद भी नहीं रहेगा, सुख असुख नहीं रहेगा, नियम संयम नहीं रहेगा, आप ऐसा खुला हो जाओगे जैसा महाप्रकृति, जैसा खुले शून्य हो जाएगा। अब इस शून्य को हम शून्य का अंदर ले जाएंगे, कैसे? प्राणायाम से। हम लोग प्राणायाम शुरू करते हैं, जो सांस के माध्यम से, स्वर के माध्यम से हम लोग महाप्रकृति के अंदर प्रवेश करेंगे। महाप्रकृति, महाआकाश, जहाँ कुछ नहीं है ऐसा में हम लोग प्रवेश करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाप करेंगे, पहला उसके साथ स्वर के साथ, फिर निर्जन के साथ। तो ये 5 किस्म का अभ्यास है। तो हम लोग अब देखिए ऐसा पकड़ेंगे, ऐसा करके ये पकड़ लिया ये। अब आप लोग अपने आप लो, और या मैं बोलते जाऊंगा तो आप अपने लो। पहला आप 4 धड़कन, अब घड़ी बैठे हैं जैसे ठक ठक घड़ी है तो घड़ी से देख लो, और नहीं तो बाद में आपको, इसके बाद आप लोगों को सिखाएंगे कैसा इसका हृदय के साथ चलना है। तो आज 3 बार, इसके बाद ये वाला आप नहीं सिखाएंगे, ये अच्छी तरह से सीख लिया 3 तो आप आगे बिल्कुल नहीं, आगे ही जाएंगे। 3 दिन एक प्रैक्टिस, 3 दिन से ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, ये तो चलता ही रहेगा। तो हम लोग प्राणायाम शुरू करते हैं, ऐसा करके आप लोग गिनते, आप गिनिए, अब चलिए 4 ठक ठक करते हुए आप सांस को भरिए, ऐसा खोल दीजिए, सांस को भरिए, 4 गिनता हुआ, 4 में के बाद इसको बंद कर दीजिए। फिर आपने 16 गिनना है, 16 कुंभक करना है, मुंह बंद, और मन में 16 गिनो। उसके बाद ये उठाइए, स्वर को निकालिए, आस्ते आस्ते निकाले, ज्यादा जो तेज नहीं। 4, 16, 8 निकल गया, खाली हो गया। अब आप फिर से सूर्य नाड़ी से सांस लीजिए, अब सूर्य नाड़ी से खींचिए, 4 में खींचिए, फिर 16 में कुंभक करें, उसके बाद फिर 8 में निकलिए,
होले होले, धीरे धीरे। बचना अच्छा है, खर्च होना अच्छा नहीं है। आठ में निकल गया। अब फिर चंद्र नाड़ी से स्वर को अंदर लो। वही 4 गिनता हुआ। फिर 16 गिनो। फिर 8 गिनता हुआ निकालो। थोड़ा लंबा सांस भी ले सकते हो निकलने के बाद। इसे कर ले। फिर आप सूर्य नाड़ी से लीजिए। फिर इसे 16 में कुंभक करके फिर चंद्र नाड़ी से 8 में निकालें। आप सांस जब हो जाने बाद फिर अपने को नॉर्मल करो। हो जाने के बाद ऐसा सांस को अपने अंदर जो कोई भी सांस कहीं बचा कुचा कहीं अटका पटका है उनको अच्छी तरह से निकाल दीजिए। एक चीज नोट, अगर आप लोगों ने नोट किया तो आपको मैंने बाएं नाक से सांस को पहला लिया था और दाएं से छोड़ के फिर लिया। एक प्राणायाम पूरा करने के बाद दूसरा प्राणायाम का आधा छोड़ा। हम बाएं नाक से स्वर लिया था तो बंद करते वक्त हमने दाएं नाक से खत्म कर दिया, बाएं नाक में दोबारा नहीं किया। ये हमने एक पूरा ही कर लिया। ये चला, ये आया, ये गया, ये गया, ये आया, मतलब दोनों नाक को हमने चला दिया ना। अब इसी अवस्था में आप रहोगे। अब आपको दोनों नाक चल रहा है ताकि आप लोग जो ऐसे काम काज करते हो श्वास कुछ देर ये चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर ये चलता है, फिर ये। आपको लोगों को मैंने ये बात कहा था, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। कब आपका क्या नाड़ी चल रहा है। सूक्ष्म नाड़ी बहुत कम चलता है। सूक्ष्म नाड़ी चलने पे अच्छे से अच्छा काम करो जिसका कोई तुलना नहीं है। जब करो, जब से बढ़िया कुछ नहीं है। आपको चंद्र नाड़ी से जाप करो, सूर्य नाड़ी से जाप करो तो, लेकिन जो नाड़ी चले उसको वैसे ही फल पाओगे। अग्नि में बैठोगे तो गर्मी मिलेगा, ठंडी में बैठोगे तो ठंडी मिलेगा। चंद्र नाड़ी शीतलता देता है, सूर्य नाड़ी गर्माइश देता है, और सुषुम्ना नाड़ी मन को एकित कर देता है। तो ये आपको देखते रहिए दिन भर में कि सूर्य नाड़ी कब कब चलता है, चंद्र नाड़ी कब कब चलता है। ये ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, किसको कम चलता है, किसको ज्यादा चलता है, ये भी ध्यान करिए। दिन में 3 टाइम खाते वक्त सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। और रात में नींद क्यों आता है, चंद्र नाड़ी शांत होता है, इसलिए रात को हम लोग काम नहीं कर पाते। हमारे पास ऊर्जा नहीं होता, गर्मी नहीं होता, तो हम सो जाते हैं। जितना रात बनते हैं उतने सो जाते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र नाड़ी जो होता है आदमी को शीतल कर देता है, कर्म से कर देता है। तभी जाप करने को कहा जाता है। सूर्य अब चंद्र नाड़ी में जाप करो, सोते सोते करो, इसलिए कहा जाता है। तो इस नाड़ियों जो चलने का ये भी आप लोग को विधान जरूर जानना पड़ेगा, बिगड़ जाने नहीं होगा। अब हम लोग भजन सुनेंगे। भजन के साथ साथ हम लोग थोड़ा जाप करेंगे। और जब भजन समाप्त हो जाएगा तब आप अपने, तब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी आज जब तक निर्जनता खत्म नहीं होगा तब तक मैं बोलूंगी नहीं। आपको सिखा रखा क्या करना है। भजन सुनते 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 अपने भजन में हो जाना है। अगर उसमें गुरु का बात समझ पा रहा तो समझ लेना, नहीं समझ पा रहा सुर को पकड़ के रखो। सुर ये राग है, बहुत सुंदर राग है ये। इस राग को सुनते सुनते, इस राग को अंत में आपको नीचे जाते वक्त इसे सुर को पकड़ के, एक रस्सी चाहिए ना जल में जाने के लिए, वो रस्सी को पकड़ के रहिए, सुर को पकड़ के रहिए, तो ध्यान पूरा हो जाएगा। अब आंख बंद करिए और इस सुर को पहचानिए और इसी पहचान के साथ आप अंदर जाप, ओम का जाप करते रहिए।
आस्ते आस्ते आज्ञा चक्र में अपने मध्यम अंगुली को रखो, एकदम जहाँ मैंने बिंदी है ऐसा, ये इस तरह से पकड़ो, दबाओ, थोड़ा दबाओ इस जगह को, और आस्ते आस्ते दबा के ऐसा थोड़ा इसको गोल गोल करके ऐसे उल्टा सीधा गोल करिए और दबाओ। दबा के बाद इसको आस्ते आस्ते हटा लो। देखिए उसमें एक नील आभास आ रहा है, वो आपका ही चैतन्य टुकड़ा टुकड़ा होके बिखरी हुई है नीले वर्ण, आकाश वर्ण में। आकाश में आप लोग सुनने में आप बिखरी हुई हैं। अब इनको आस्ते आस्ते एकत्र करो, सारा को एकत्र करो। ऐसा लग रहे हो, आपको खुद ही लगेंगे कि हम सब एकत्रित होते जा, डेंस होते जा रहा है। देखिए डेंस होते जा रहा है। उसको एक जगह मारा और नीला रंग अब उभरने लगा, मतलब हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और देखो, और देखो, देखो बड़े बड़े दाना जैसा हो रहा है। आँख को थोड़ा छोटा करो और नीचे की तरफ देखो, नीला रंग बढ़ रहा है। बीच बीच में थोड़ा काले आ रहे हैं, लेकिन नीले नीले और आए, नीले हाँ आए, नीले आते आते देखिए इसमें नीले के बीच बीच में थोड़ा सा पीलापन और लाल वर्ण भी है, पीला लाल। देखिए थोड़े थोड़े जो जहाँ गैप होते जा रहे हैं उसमें लाल और पीले आ रहे हैं, फैला हुआ है। अभी भी उसको एक कोई स्ट्रक्चर नहीं लिया, फैला हुआ है। अब आस्ते आस्ते देखो नीला बढ़ रहा है, नीला बढ़ रहा है। और आप थोड़ा सा हाथ को दोबारा आज्ञा चक्र में ले जाओ, उंगली को वृद्धा ई वाला बीच वाला उंगली को लेके आस्ते आस्ते उसको थोड़ा ठोकना है। ठोको, उसमें काला रंग के साथ एक मैजेंटा रंग आ रहा है। ये अपने अंतर कुआं है, आपका अंदर का कुआं है, आपको जो भीतरी कुआं है ये। दम करते जाइए, देखिए एक गुफानुमा हो रहा और चारों तरफ से पीला रंग दिखे, मारते जाइए। बीच में देखिए जो नीले रंग बिखरे थे वो करीब इकट्ठा हो चुके हैं। मारिए, जोर जोर से मारिए थोड़ा, देखिए हाँ। और आपका हाथ का शेडो जो गिर रहा है बढ़ा रहा है, देखो लाल है, वो आपका कामना वासना है जो रक्त बनना है, वो भी आस्ते आस्ते देखो नीला में जा रहा है। नीला और लाल मिल गया, आप देखो मिल रहा है। और एक सामने जैसा लगता है बहुत बड़ा कुआं, गुफा जैसा है, अंधेरा काला एकदम से, ऐसा देखो। ये अब मैजेंटा बन रहा है, देख आस्ते आस्ते देखो मैजेंटा बन रहा है। लाल और नीला मिक्स हो गया, सुबह तो वहाँ पर मैजेंटा कलर आ रहा है, मैजेंटा कलर आ रहा है। और देखिए आप फैल रहा है, मैजेंटा कलर फैल रहा है, मतलब आप अंदर घुस रहे हैं। आप उसको आस्ते आस्ते भीतर जाइए, फिर नीला आ रहा है, फिर नीला आएंगे, फिर पीला आएंगे। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, एकदम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक एक रंग आते जा रहे हैं, कभी काला, थोड़ा देर बाद काला, काला के बाद थोड़ा देर फिर देखो सफेद थोड़ा रंग आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं आ रहा, ग्रे ग्रे कलर आ रहा है। ऐसा करते करते हम नीचे आए, देखिए वहाँ कमल है 4 पंखुड़ियों वाला, उसका सेंटर में आप हो। आप वो जब नीचे देख रहे हो क्या है, वो रास्ता बंद है। क्यों बंद है? उसका सर्प का सर है वहां पर, सर्प पूछ अपने मुंह सर को पूछ को मुंह के अंदर लगा के वो कुंडलिनी का जो मुंह है उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो वहाँ कोई रंग नहीं आए, लेकिन एक नीला रंग का आवाज जरूर है। आप उसको तरफ उसके अंदर जाना है। तो सांप का सिर में जब डंडा मारोगे तो वो अपने पूछ को छोड़ के ऊपर की तरफ आएंगे, तो आपको रास्ता देंगे। जो अपने मुंह छोड़ेंगे अर्थात आपको देखेंगे काला हो गया एकदम से, कुछ नहीं है वहां पर। अंदर आप सूक्ष्म वर्ण को, आपका रंग पीला आ रहा है, आप उसमें घुस रहे हो, उस अंदर कुंडली के अंदर घुस गया। तो उसको उसमें कुंडली के अंदर जाने के बाद आप वहां पर क्या देख रहे हैं? खाली पीले रंग है, और पीले रंग के साथ नीचे एक छेद दिख रहा है आप लोगों को, एक बारीक छेद दिख रहा है। अब बारीक छेद के अंदर घुसेंगे, वहाँ गणपति बैठा मिलता है। एक अजीब सा स्ट्रक्चर आ रहा है, उसके साथ रंग बार बार गोल गोल हो रहा है, एक जा रहा आ रहा, उस जगह को बंद कर रखा है गणपति का जो बैठा हुआ है। उसके बाद आप अंदर जा रहे हो, ऐसा अंदर को प्रवेश करोगे, वज्र नाली में माई बैठी हुई है। मेरे साथ कर रहे हो तो जल्दी कर रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता है। देखिए वो अंदर गया, अब आपको वहां से लूप, जैसे आपने तैर तैर के उस धार में उस पार चला गया, लेकिन आप इधर आना है, फट से आपको मुड़ना है,
फट से आपको मोड़ना है। अब जगह में रुक गया आपका रंग, वहाँ पर फिर मैजेंटा आ रहा है, आप घूमिए घूमिए, फट से घूमने की इस तरफ देखने की कोशिश करिए। देखिए एक पीला रंग आएंगे, और देखिए सांस हल्का हो गया, आपका नाक का श्वास जो हल्का हो गया, बॉडी भी इस वक्त हल्का लग रहा है। आप लूप मारिए, लूप मार के आप ऊपर की तरफ जाना है, और वो देखिए एक छेद है वहाँ पर, उस छेद से वही वही जिसमें आप अंदर घुसे थे वैसे ही एक गुफानुमा अंधेरा आ रहा है। उसमें घुसते वक्त कभी प्राणी को डर लगता है, वो चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बहुत कुछ करने लगता है, बहुत कुछ का एहसास भी होता है, और जो लोग घुसना चाहते हैं उसी में घुस जाते हैं। तो वो घुसने के लिए प्रयास करना है। आप अब जा सको नहीं जा सको, लेकिन घुसने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको दक्षिण की ओर जाके एक पंखड़ी मिलेंगी, उसमें एक शब्द है। आपको उस दिन दिया ना अपने शब्दों को रटने के लिए बोला था, 4 शब्दों को, वो शब्द देखिए, उसको रटिए मुख से, अंदर से उस शब्द को रटिए। आप ऊपर जाइए, उसके अंदर घुस जाइए और वहीं बैठिए, आप वहीं से ध्यान शुरू करिए। आप दोबारा वो वर्ण का स्वरूप दिखाएंगे आपको, कई स्ट्रक्चर आएंगे आपको सामने, रंग आएंगे और आएंगे एक बारीक शब्द आएंगे, आपको खूब बारीक शब्द आएंगे। उस शब्द को सुनने का कोशिश करिए। फिर आपको उठना है। जब आप आज तो आप नहीं उठ पाएंगे, कुछ समय बाद उठेंगे, तब जब फिर उसके एक एक माता को पास जाओगे, वहां पर 4 माताएं हैं, 4 मातृका वर्ण है। मातृका वर्ण का 4 स्वरूप होता है, 4 उनको स्ट्रक्चर है, 4 किस्म को देखने में है, और 4 किस्म को वहां स्वर है। ये भी हम लोग आपको भजन कराता हुआ अंदर लेके गया कि कोई भी एक राग उसमें से आप अंदर उठा रखे रहोगे तो उस राग के सुर की नदी में बह के आप उसका अंदर को तरफ जाएंगे, दोबारा जाएंगे, आप उसके दूसरा चक्र में जाएंगे। लेकिन अब हम लोग पहला पंखड़ी में बैठा है, वहीं बैठ के उस स्वर को साथ आप भजन उस शब्द को, ओंकार को आप जाप करते जाएंगे। वो कितना दिन करना पड़े, 1-2 दिन में तो होने वाला नहीं, कई दिन तक आप जाप करते रहिए प्रथम वर्ण के ऊपर बैठ के, और जाप करते 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 देखिए वहाँ पर इतना सुंदर मैजेंटे कलर ऐसा ऐसा कर रहा है, देखो ऐसा करके जैसे बराबर लहर जैसा हो रहा है। तो बैठे आप करते जाओ, उसके बाद भला फिर आपको बताएंगे। आज उसके बाद जो बताएंगे प्राणायाम वगैरह आपको सिखा दिया, हम बार बार नहीं बताएंगे। इस सुर के साथ कल जो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सुर के साथ यहाँ हिलाएंगे और शब्द का स्वरूप बताएंगे। ये इस शब्द का स्वरूप क्या है, वो माता कैसा दिखने में है, उस माता का स्वभाव क्या है, उनको जानने के बाद उनको फिर हम दूसरा माता के पास जाएंगे। यानी एक एक चक्र, एक एक पंखड़ी के ऊपर एक एक माताओं का संपूर्ण वर्ण ज्ञान आना चाहिए। वर्ण से शब्द बनता, शब्द से लय होता है, लय से विलय होता है। ये हम लोगों का तरीका है। तो हम लोग ऐसे करके हमने शब्द के साथ हम लोगों को लय के साथ विलय होके अंत तक जाना है। तो ये प्रथम प्रैक्टिस है, आप लोगों को ये करते जाइए। साथ में ओमकार का मन मन में ओम या हरि ओम, हा मतलब ओंकार, रू अर्थात प्रकाश, हरि ओम में तो सब कुछ ही है। अब हरि ओम का भी जाप कर सकता है, ओम ओम ओम, फिर ओम को ओम, उसके बाद और जरा ओम को लंबा करते जाएंगे। ओम को लंबा जितना करेंगे, सुर को जितना लंबा होता जाएगा, आपके पास उतना रस्सी। आपने बहुत गहरी नदी में कुएं में चला गया तो उठने के लिए भी तो रस्सी चाहिए, तो छोटा रस्सी से नहीं जा सकते हैं। यहाँ जितना लय के साथ करते जाओगे, उतना डीप में जाओगे, उतना ही आपके पास उसको ऊर्जा चाहिए उठने के लिए ऊपर, तो सहारा चाहिए, वो सहारा आएंगे। तो ये जो आप लोगों को कल नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, वहाँ पहुँचना, वो माता का स्वरूप, अंदर जाके आपको क्या क्या भाव आ सकते हैं, क्या क्या मन में स्थिति आ सकते हैं, सब समझाएंगे। तो आज इतना प्रैक्टिस ये रह गया। समय भी आप लोगों का हो गया है, अब 5 मिनट ही रहेंगे हम लोगों के पास। तो आपने भजन आज सुना है, गुण ना ही मेरो गुण है आपका, गुरु को सारापति आप शरणागति हो के, गुण हमारा कुछ नहीं है, आपने गुण हमको दिया। गुण अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात हमारे पास तीनों चक्षु को खोल के जगत को देखना, हर प्रैक्टिस को करना, और उसमें से अच्छे को निकाल के लेना है, चूस लेना, उसको अपने तरफ ले लेना है। गुण तो वही है, गुणी भी वही है। हम उसका अल्ले में उनके संग रहते हैं तो हमें कुछ मिल जाता है।
बार बार बिछड़ते हैं हम, बार बार मिलते हैं। कितनी कुछ खाई संसार में आके, लेकिन आप जैसा कुछ नहीं मिला, गुरु जैसा कुछ मिल नहीं सकता। ये तो बात हम कहेंगे कितना भी किसी को बुरा क्यों ना लगे, उनका जैसा कुछ नहीं है। उनका जैसा ओरी भोगी, कितनी भी ओढ़ लो, कितना भी भोग लो, उनका जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो निष्काम ब्रह्म है। हमें कामना रहित करके हमारे जीवन को इस महावियोग के अंदर जो बिखरे पड़े हैं उनमें से निकाल के महायोग की ओर ले जाता है और सत्य की ओर ले जाता है, आनंद की तरह ओर ले जाता है। एक अच्छा इंसान बनाता है हमें, एक अच्छा आत्मा बनाते हैं, एक परमात्मा का संग मिलने के लिए ऊर्जामय बनाते हैं, वो ही बनाते हैं। ये काम और कोई कर नहीं सकता है, तो उनका जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है। कहेंगे तो अब ये भजन को मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में या किसी में दे देंगे, तो उसको मान लगा कि सुनिए, बहुत बड़ा है। तो अब हम लोग कल छुट्टी है और वीरवार को आप लोग को हिंदी में मिलेंगे, शुक्रवार को बंगाली लोग खुश हो जाओ। शुक्रवारे हमारा बांग्लाয় বলবো যেন তোমাদের যদি मुश्किल হয় तो बांग्ला, बंगालियों को समझने में बड़ा कष्ट होता है, तो उनको एक दिन हमको देना ही पड़ेंगे। उस दिन आप लोग छुट्टी मना लीजिएगा। और क्या करिए, अगर हिंदी आप अच्छी तरह से जैसे हिंदी जानते, बांग्ला अपने आप हिंदी से मिलते जुलते हैं, चाहो तो थोड़ा बहुत सुन भी सकते हो, और जो भी बोलेंगे आप लोग समझ जाएंगे। जब बच्चे तोतली बोली बोलता है माँ समझते हैं, और ऐसी माँ जब तोतली बोली बोलते तो पुत्र भी समझ जाता है। बेटा कहता माँ तन्नी दे दो, माँ कहता अभी देता हो तन्नी बेटा रुको, तो बेटा समझ जाते हैं मैंने जो बोला माँ ने समझ गया, माँ इसलिए मुझे उसे ही बताया। तो ये गुरु और शिष्य का ही संबंध है। माँ और गुरु ही माँ है और हम उनके संतान हैं। वो तन्नी बोला तो गुरु भी तन्नी बोल दिया, माँ ने भी तन्नी बोल दिया, तो बच्चे समझ जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही समझ जाओगे, तुतलाते हर बात सीख जाते हैं। तो आज का सत्संग हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे और आप सबको आशीर्वाद, आज का पुष्य नक्षत्र वाला दोबारा आशीर्वाद देते हैं कि आप सबको मंगल हो, आप सबको भीतर में सत्य गुण की जागृति हो, आप लोग आनंद पूर्वक रहो, सुख समृद्धि आपके पास संतान की तरह रहे। जैसे संतान माँ का संग रहते हैं, ऐसे सुख समृद्धि आप लोगों के साथ रहे, आप लोग मंगल हो। रात में निद्रा अच्छा हो सके तो रात में आज दोबारा इसको प्रैक्टिस करो, ये वाला जो आज सिखाया मैंने, इसी तरह से करो तो ये बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये अंदर जाके लंबा करोगे तो अच्छा है, जितना लंबा करोगे उतना अच्छा है। और चक्र में आप देख लीजिए, आप लोग दाएं तरफ से जब जाएंगे, पहला शब्द क्या है, पहला शब्द से आपको घूमता हुआ निकलना है ऊपर। चार माताएं, जो चार माता को पहचानो, शब्द को पहचानो, उस शब्द को जब उस पंखड़ी में बैठा हो उसी शब्द को ओम की तरह आपको बोलना है। समझ आए ना, जो शब्द आ है, ई है, वो है, जो भी चार शब्द उसमें आएंगे उसी शब्दों को अंदर बोलते जाइएगा। फिर वो माँ अपने आकृति, अपने भाव, अपने ज्ञान आपको देंगे। वो उस शब्द के पूरा जानकारी होने के बाद फर्स्ट ईयर खत्म होगा, फिर सेकेंड ईयर में जाओगे। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जल्दी सिखाएंगे, हम देर नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिस करना आप लोगों को, आप लोगों को अनुभव होगा। अब इसके बाद मैं अनुभव तो पूछूंगी, नहीं बोल पाओगे, समझ जाऊंगा कि आप लोग सुनते हो, करते नहीं हो। और जब करते नहीं हो फिर हम क्यों अपना मत्था पूरी करें, हम भी छोड़ देंगे जैसा अब तक हुआ है। पिछले 25 वर्ष से मैंने कितना आप लोगों को ऊपर समय दिया, कितना कोशिश किया कि कम से कम अपने स्वर को जानो, कब स्वर चल रहा, कब नहीं चल रहा, कब खाना चाहिए, कब खोना चाहिए। अब कौन नक्षत्र चल रहा है आश्रम आसमान में, हमारा नक्षत्र क्या है। जब आसमान में जो नक्षत्र चलता है हमारा वो नक्षत्र है, वो नक्षत्र साधना के लिए बहुत अच्छा होता है। आज पुष्य नक्षत्र है, किसी इंसान का पुष्य नक्षत्र होगा तो आज 2 बजे से लगा कल सुबह तक के लिए वो आदमी बैठ के साधन करे तो उसको कितना अच्छा हो जाएगा कि नक्षत्र उसको जीवन का अंकन करता है। नक्षत्र को पकड़ के अगर साधना करोगे कितना जल्दी आप सीख सकते हो। किताब खुला सामने है तो पढ़ना कितना आसान है, और किताब जब सामने नहीं होता, नहीं देख के बोलना कितना कठिन होता है। बिल्कुल ऐसा आज अभी पुष्य नक्षत्र कल सुबह तक जो है, इसमें अगर जिनको पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ, जिनको या तो अपने कुंडली खोल के अपने नक्षत्र को जान लो। दक्षिण भारत में पूजा करने जाएंगे तो पहले आपको नक्षत्र पूछे बिना आपको पूजा नहीं देगा, क्योंकि उससे संकल्प करते हैं। तो अपने नक्षत्र को जाना करो, जो है ना, अपना कुंडली खोल के अपने नक्षत्र को जान लो। जब भी कुछ करोगे, आपने जब संकल्प लेते हो नक्षत्र को बोल के फिर संकल्प लेना,
और जाप अगर दिन महीना में एक बार आएगा आपको ये नक्षत्र, 27 दिन में एक बार आएगा, तो उस नक्षत्र कब आने वाला उसको जानकारी करके वो दिन पूरा दिन थोड़ा अच्छा कुछ करने की कोशिश करो। दान भजन ध्यान कुछ भी करने का, अंतर्मुखी साधना बहिर्मुखी साधना, दान करना, गंगा स्नान करना, कुछ भी करना चाहते हो आप अपने 100 नक्षत्र में करने से अच्छा है। अपने घर में बैठ के जितना आप आनंद से काम कर सकते हो, दूसरे पराये घर में जाके तो नहीं कर सकते हो ना। नक्षत्र आपका घर है तो वो उसका शक्ति है, आपको मिलेंगे। एक शिक्षा की बात बोला, इसको ध्यान रखो। जिसको जो नक्षत्र है पुष्या जिनको है, आज रात में साधन करो अगर मालूम है तो। ठीक है, हरिओम। मैं आपका 10:30 बज गया, आपका आशीर्वाद के साथ आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत। जय गुरु जय माँ।